तो दोस्तों जय श्री राम, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों आज बहुत बड़ा दिन है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव का था, आज उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और इसमें आप लोगों को पता भी होगा कि बीजेपी को कितने सीटें मिल रही हैं। बीजेपी इस चुनाव में काफ़ी कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रचंड बहुमत नहीं बना पाएगी। 272 सीटें चाहिए रहती है बहुमत के लिए, जो कि इस बार बीजेपी को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एनडीए लगभग आपका 297-300 सीटें दिखा रही हैं अभी भी। और जबकि इंडी अलायंस इसके पीछे पीछे चल रही, वो भी 228-230 सीटें उनको मिलती नज़र आ रही हैं। तो अब एक सवाल मन में ये आ रहा है और आप सभी से पूछना भी चाहता हूँ कि क्या बीजेपी इतनी मशक्कत इनको पहली, जब 2014 में इनका बीजेपी की सरकार आई थी, तब इतनी मशक्कत इनको नहीं करना पड़ा था। इनका बहुमत से इन्होंने सरकार बनाया था 2014 में और 2019 में। लेकिन अब 2024 में बीजेपी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक सवाल है कि क्या जिस तरह से 2014 और 2019 में इन्होंने अमित शाह जी और मोदी जी मिलके फैसले लेते थे, तो क्या अब इस सरकार में ये फैसले ले पाएंगे। जबकि मोदी जी चुनाव के पहले ही बोल दिए थे कि हमारा तीसरा कार्यकाल जो है बहुत बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। तो अब इन्हें जो गठबंधन से ये सरकार बनाएंगे, तो क्या ये अपना तीसरे कार्यकाल का वो बड़े बड़े फैसले ले पाएंगे जो मोदी जी पहले ही चुनाव के पहले ही बोल दिए थे। और इन लोगों को, बीजेपी वालों को ऐसा लगता था कि 400 पार एनडीए गठबंधन जो है लेके आएगी और बीजेपी अकेले प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, यानी 272 से ऊपर सीटें लेके आएंगी। जबकि ऐसा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इंडी अलायंस जो है ये पीछा लगातार एनडीए की कर रही है और 230, 228, 229 अलग अलग चैनलों पे ये रुझान दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कि गठबंधन का सहारा इनको लेना पड़ेगा, जैसे बिहार में है नीतीश, इनसे। तो ऐसे और एक दो पार्टियां हैं जिन्हें आपस में इन्हें मिलाकर ये सरकार बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बीजेपी से गलती कहाँ हो गई। जहां 2014 और 2019 में इतनी बम्पर प्रचंड बहुमत से ये आगे आए थे, जीते थे, तो इस बार 2024 में क्या गलती कर दी। जबकि अयोध्या से भी बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है, जबकि इतना बड़ा तोहफा दिया था बीजेपी वालों ने। राम मंदिर जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था, तो उसका भी आप लोगों ने देखा, 22 जनवरी को 2024 में ही उद्घाटन, इनॉग्रेशन था, भगवान का स्थापना हुआ। लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है। तो इस बार यूपी में भी बीजेपी हारती दिख रही है। 80 सीटों में से बीजेपी 36 पे है और सपा कहीं आगे निकल रही, कहीं पीछे, और इस सपा को भी 33-34 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंडी अलायंस है ये अपना काम कर गई और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से रोक रही है। और अभी भी रुझान आ रहे हैं, 1-2 घंटे में फाइनल हो जाएगा कि क्या बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। अभी भी बीजेपी को 40 सीटें चाहिए प्रचंड बहुमत के लिए। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत ले आ पाएगी। लेकिन अगर एनडीए सरकार, ये तो फाइनल है कि मोदी जी की सरकार बन रही है, लेकिन एक गठबंधन से, जैसा कि आप बैसाखी का सहारा कह सकते हैं कि एक बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि एनडीए से गठबंधन करके ये अपना सरकार चला सकते हैं। लेकिन वो फैसले नहीं ले पाएंगे जो इन्होंने 2019 में ताबड़तोड़ फैसले लिए थे। मुख्यमंत्री जेल में गए थे, कई मुख्यमंत्री, और ईडी अपनी चरम पे थी, काम कर रही थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम सबकी नज़रें नतीजों पर है।